नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने स्वर की अवस्थाओं को जाना था। सगुण में सफलताओं को हासिल करना, निर्गुण में अपने से दूर भगाना और भरे स्वर में भर के ले आना और खाली में असफलता मिलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब किसी कार्य में सफलता हासिल करना हो, जब किसी से मुलाकात करना हो, किसी से डूबा हुआ पैसा वापस लेना हो, किसी से छूटा हुआ कार्य वापस पाना हो, किसी शत्रु को मित्र बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? क्या मंत्र का प्रयोग करेंगे जो आपकी सफलता बनाएगा, यानी कि आपकी सफलता बन जाएगा? वह सफलता का मंत्र आप और केवल आप जानते हैं। वह कोई और मंत्र नहीं है, वह है स्वर मंत्र, यानी आपकी आत्मा की आवाज़। यदि आपको सफलता पाना है, सक्सेस होना है, किसी कार्य को सफल बनाना है, आप अपने घर से यात्रा कैसे प्रारंभ करेंगे? जब आप अपने घर से प्रस्थान करेंगे, आपका जो स्वर चल रहा है वही पैर पहले अपनी दहलीज से बाहर निकालेंगे। नहीं, सगुण में आप अपने वही पैर को बाहर निकालेंगे जो आपका स्वर चल रहा है। जो स्वर आपका एक्टिव होगा वह पैर ही आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस में रखेंगे। सगुण में अपने शरीर का वह हिस्सा जो आपका एक्टिव है, उस हिस्से को सामने वाले व्यक्ति की तरफ रखेंगे, यानी सामने वाले को भरे स्वर में रखेंगे। जैसे मेरा दाहिना स्वर चल रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को हम अपने दाहिने साइड ही बैठाएंगे, दाहिने साइड ही रखेंगे। मेरा बायां स्वर चल रहा है तो हम अपने सामने वाले व्यक्ति को अपने बाएं साइड बैठाएंगे, यानी बाएं साइड ही रखेंगे। तो निश्चित ही आपकी सफलता आपको मिलेगी। आत्मा का संबंध आत्मा से जुड़ जाएगा, सांसों का संबंध सांसों से जुड़ जाएगा और ये संबंध आपको सफलता दिलाएगा। आप जो चाहेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से सहमत होगा। चलिए अब हम जानते हैं, अब हम चलते हैं। जैसे आपको कोई भविष्यवाणी करनी हो, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, यदि सामने वाला व्यक्ति जो आपका स्वर चल रहा हो उसी तरफ आकर बैठा तो उसके प्रश्न का जवाब हाँ में होता है। यदि व्यक्ति हमारे स्वर के विपरीत बैठा है तो उसका जवाब ना में होता है। चाहे उसका प्रश्न कोई भी हो, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं और आपका दायां या बायां स्वर चल रहा है और उसी साइड से सामने वाला व्यक्ति आकर दूसरी साइड में बैठ जाता है, तो शुरू में तो उसे सफलता मिलेगी, मगर लास्ट में वो अनसक्सेस हो जाए या खाली स्वर की तरफ से आकर भरे स्वर में बैठ जाता है, तो शुरू में तो उसे सफलता नहीं मिलती है, मगर लास्ट में वो सफल ज़रूर हो जाएगा। आप सामने वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं कि धैर्य रखिए, शुरू में आपको थोड़ी परेशानियां आएंगी, मगर बाद में सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब हम जानते हैं तीनों स्वरों की अलग अलग कार्य क्या होते हैं। जिस स्वर में हम कार्य करके सफलताओं की सीढ़ियों तक पहुंचेंगे। 3 स्वर होते हैं, जैसे चंद्र स्वर यानी वायुनाड़ी, यानी वायुनास का छिद्र से वायु का वेग बाहर निकलना, उसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। सूर्य स्वर दाहिने नास का छिद्र से वायु का वेग निकलना, उसको हम
सूर्य नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना में दोनों नाक से बराबर सांस बाहर आता है। अब जानते हैं चंद्र नाड़ी के कार्य। यह नाड़ी स्त्री प्रधान नाड़ी है, शीतल नाड़ी है, स्थिर नाड़ी है। इसका सीधा संबंध, सीधा कनेक्शन चंद्रमा से होता है। जो भी स्थिर कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, उन्हें हम चंद्र नाड़ी से करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। इसमें जैसे गृह आरंभ करना, यानी कि नए घर का कार्य स्टार्ट करना, शिलान्यास करना, गृह प्रवेश करना, घर का शिलान्यास हो या मंदिर का हो या किसी भी दुकान या फैक्ट्री का या बिजनेस स्टार्ट करना हो या विद्या आरंभ करना हो या एडमिशन लेना हो। दुनिया में एक बहुत ही विसंगति है कि गृह प्रवेश करते हैं तो सीधे पैर से करते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा चंद्र स्वर में बाएं पैर से प्रवेश करें। शादी से, यानी कि शादी करके अखंड सौभाग्यवती महिला जब पहली बार अपने घर में आती है तो उसे दाहिना पैर घर में रखवाते हैं, जबकि ये गलत है। बायां पैर चंद्र स्वर में पहले रखती है तो हमेशा परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उन्हें चंद्र में ही पीते हैं। चंद्र स्वर में किसी को भूलकर पैसे ना दें, नहीं तो वो पैसे आपके ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। पैसा हमेशा सूर्य स्वर में दें। पैसा लेने हो तो आप चंद्र स्वर में लें। नए वस्त्र हमेशा चंद्र स्वर में पहने, कभी भी सूर्य स्वर में ना पहने। किसी से मित्रता करना हो या दो विरोधी व्यक्तियों के साथ में मीटिंग करना हो, ये सब काम चंद्र स्वर के होते हैं। अगर कहीं मान लीजिए कहीं अगर आग लग गई, चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर कहीं पर आग लग गई तो आप अपने घर बैठे ही उस आग को यहीं से शांत कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ पर आप आग लगी है उस जगह पर आप हैं तो आप अपने हाथ में, यानी कि बाएं हाथ में जल लेंगे चंद्र स्वर में, और जल लेकर के मन में ये इच्छा रखेंगे कि आग बुझ रही है, और उस आग पर सगुड़ में उस जल को डाल देंगे तो आप देखेंगे कुछ ही पलों में वो आग बुझ जाएगी। सूर्य स्वर के कार्य जानते हैं। लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो, कोई कोर्ट केस करना हो, या जो भी ताकत के कार्य होते हैं जिसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है, वह सभी कार्य सूर्य स्वर में किए जाते हैं। जैसे ट्रेडिंग करना हो, वो भी सूर्य स्वर में किया जाता है। अभी आपको हम बताते हैं सुषुम्ना नाड़ी के कार्य। सुषुम्ना में भूलकर कोई भी सांसारिक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कार्य बिगड़ जाते हैं। सुषुम्ना में केवल पूजा पाठ, आराधना, ध्यान, मेडिटेशन, प्रभु भक्ति, साधना, यही सब कर सकते हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम फिर से आएंगे, ज़रूर आएंगे और आते रहेंगे। ख्याल रखें।